अब ये जब चुनाव आता है तो कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, इससे पहले क्यों नहीं लगता है? यहाँ पे अमीर आदमी भी रहता है और गरीब भी, और सबकी जिंदगी का महत्व है। रोकना ही था तो इससे पहले बंगाल चुनाव हुआ, उसको रोकना चाहिए था। इलेक्शन आते जाते रहते हैं और ये नेता तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं। देखिए, जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है ओमिक्रॉन का, उस हिसाब से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए और उसका पहले से ही इंतजाम करना चाहिए। यहाँ पर लोगों की जिंदगी चली जाती है। यही हमने पिछले चुनाव में देखा, बंगाल में क्या नतीजा हुआ, लोग किस तरीके से मरे। अक्षम है हमारा नरेंद्र मोदी, एक अक्षम, एक निर्लज प्रधानमंत्री है। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरतगंज में, जहाँ पर हम पब्लिक से जानेंगे कि ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी से चुनावी रैलियों को टालने की अपील की है, साथ ही जो विधानसभा चुनाव है उन पर भी कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए विचार करने को बोला है। तो इस पर आम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो उस हिसाब से जो चुनाव है उसको कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। क्या लगता है, टाल देना चाहिए? नहीं मैम, क्यों टालना चाहिए भाई? चुनाव अपने प्रक्रिया पे आ चुका है, 2 महीने बचे हैं चुनाव के, 3 महीने, डेट क्लियर होने वाली है भाई। रोकना ही था तो इससे पहले बंगाल चुनाव हुआ, उसको रोकना चाहिए था भाई। वहाँ रोक लगानी चाहिए, वहाँ खूब भर भर के रैलियाँ हुई भाई। अब चुनाव का क्या बचा है? चुनाव का कुछ ही बचा है, पर रोक लगानी थी तो वहाँ लगा देते। तो अभी होना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन काफी खतरनाक वायरस है और इससे काफी लोग देखिए, ओमिक्रॉन एक चीज बता दें आपसे, सेकेंड लहर जब चली, फर्स्ट लहर इतनी तेजी में संक्रमण नहीं थी, कहाँ कुछ हुआ, इतना हाई प्रोफाइल का लॉकडाउन लगा था। सेकेंड जब लहर आई है तो इस तरीके से पब्लिक मर रही थी, जैसे कि पब्लिक ने ही पब्लिक को संभाला भाई। किसी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को नहीं संभाला, पब्लिक ने ही पब्लिक को संभाला नहीं संभाला। तो हमारा कहने का मतलब ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो 2-4-6 महीने बचे, उसको लिपटू खत्म कीजिए। अब ये थोड़ी कि चुनाव की डेट आगे ले जाएं, या भाई चुनाव की डेट क्यों आगे ले जाएं? रैलियों पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं? भैया, जैसे रैलियां बंगाल में हुई थी वैसे यहाँ भी होनी चाहिए। मुझे तो याद है कि जब नरेंद्र मोदी आया था 2014 में, तो उसने ये कहा था कि ऑनलाइन डिजिटल इंडिया बनाएंगे, एक जो है एक देश एक चुनाव करेंगे। आज प्रदेश के चुनाव भी ऐसे चुनाव हो रहे हैं जैसे कि एक देश का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर न जाने कितने केंद्रीय मंत्री, एमएलए, एमपी, इतने लोग आ जाते हैं एक छोटे से प्रदेश के चुनाव के लिए। और ये कहता था प्रधानमंत्री, जो हम ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की बात करेंगे और ये वर्चुअल बनाएंगे, अपने प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, करोड़ों रुपए की रैलियों में खर्च, रोड शो में। ये तो एक अक्षम सरकार है। मैं अफसोस है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा सर, क्यों इतनी नाराजगी? क्यों लगता है कि हमने एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दी है जिसको देश चलाने की अक्ल ही नहीं है। मैं दावे से कर दूं, ये झूठा मक्कार और कुछ नहीं। देश के साथ मजाक है। हम लोगों को ये आदत डाल लेनी चाहिए, देशवासियों को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें ऐसे ही जीना, ऐसे ही मरना। देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान और प्रदेश की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल रही है। इसीलिए डर के नाते सेंट्रल और प्रदेश सरकार ने ये मामला जो है कोर्ट को किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का जो बयान है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश की जनता सहमत है। ये चुनाव को टालना चाहते हैं। ये भाजपा पूरी तरह से अखिलेश यादव जी से डरी हुई है। अच्छा, तो भाजपा को क्या ये पूर्वानुमान हो गया है कि उसकी हार निश्चित है? एकदम हार तो छोड़ दीजिए, एक सीट नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में, इतिहास बनेगा। और समाजवादी पार्टी 400 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है।
ओमिक्रॉन का कोई मतलब नहीं है। कोरोना लाए, ये सब जनता को गुमराह करने का काम है। ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सब गुमराह करने का काम। ओमिक्रॉन कोरोना है नहीं है या नहीं है? कुछ नहीं है, गांव के जनता का कुछ नहीं है। वो आदमी काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, सब चुनाव में सरकार को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, इतने लोगों की जो जान गई है वो क्यों गई है? अभी अखिलेश यादव जी की पत्नी और बच्चे को हुआ है, ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं है। अखिलेश यादव की पत्नी ने ट्वीट किया है कि मुझे और मेरी यादव और उनकी बेटी को कोरोना हो गया, जिसके कारण अखिलेश यादव भी 3 दिनों से कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं है, कोरोना फर्जी है। तो अब क्या बात किया जाए, अब यही समझ में। मैडम, अभी जो है अखिलेश यादव जी इतने डर गए हैं कि अभी अलीगढ़ में जो रैली होने वाली थी उनकी लोकदल के साथ, उसमें उन्होंने आने से मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। ये स्थिति हो गई है अखिलेश यादव की। मोदी जी के और योगी जी की सभाओं में जो इतने लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है उनको, उसके डर से जो है अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रैली करना अपना बंद कर दिया है। ये डर पैदा हो गया है समाजवादी पार्टी के लोगों को, और ये कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी। हमको तो लगता है दहाई में पहुंच जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव टलने चाहिए या नहीं टलने चाहिए ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए? अब देखिए, जो उस समय परिस्थिति होगी, जैसा देश के अंदर जो है उसका असर होगा, उस हिसाब से जो है यहाँ का चुनाव आयोग और यहाँ के जो भी लोग हैं जो चुनाव में की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वो उसका फैसला लेंगे। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी है लोगों की। इलेक्शन आते जाते रहते हैं और ये नेता तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 रूप हैं। कोई धर्म का आड़ लेकर राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आधार लेकर राजनीति करना है, पर सबका मकसद एक ही है, 1 2 का 4 4 2 का 1, राम राम जपना, पराया माल अपना। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। यही हमने पिछले चुनाव में देखा, बंगाल में क्या नतीजा हुआ, लोग किस तरीके से मरे। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, स्वास्थ्य में कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए ये हाईकोर्ट ने सही किया है, इसको बढ़ाने का निर्णय लिया। या तो ये बढ़े या तो रैली में पाबंदी हो। अभी चाहे मोदी जी का रैली हो या अखिलेश जी का रैली हो, अनगिनत लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आ रहे हैं। ओमिक्रॉन और वायरस तेजी से फैल सकता है, बहुत ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा है, इफेक्ट कम है। यहाँ पर इस समय अगर आपको इलेक्शन कराना भी है तो आप दूसरे तरीके से कराइए, वर्चुअल आपका स्पीच हो, अब स्क्रीन से आप काम करिए और लोगों को घर ही में रखिए ज़्यादातर। आपको क्या लगता है, शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से शिक्षा पे तो काम ही नहीं हो रहा, शिक्षा सबसे जरूरी है। तो जब शिक्षा सरकार एग्जाम होने से सरकार बच्चों को रोक सकती है, तो क्या सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि रैलियों में इतने लोग आते हैं, चाहे वो बुलाने पर आए चाहे ना बुलाने पर आए, ओमिक्रॉन कितनी तेजी से लोगों के बीच में? देखिए, इनका एक ही काम है, हमने आपको बता दिया है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इनका खाना पीना इसी से चलता है, इलेक्शन से। उनको लोगों की ज़िंदगी से कोई मकसद नहीं, लोग मरे जिए कोई मतलब नहीं है। आज तक इन्होंने एक भी कुछ ये नहीं किया। अगर वो मास्क बोलते लगाने तो गरीब लोगों को परेशान करते हैं ना के तरीके से। अभी इस टाइम ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, आप देखिए क्या स्थिति है। इस टाइम अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो फिर आप बहुत दिक्कत में आने वाले हैं इन फ्यूचर। एक परिवार में 5-5 लोग मर गए हैं, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फेल है, टोटल फेल है। आपके मंत्री लोग चिल्लाते रहें कि भैया मेरे को एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पूरी नहीं कर पाएंगे। जब आप ये सब जानते हो तो आपको इस टाइम इलेक्शन या तो रोकना होगा, या इलेक्शन का अगर ज़्यादा खुजली है तो आप ये करिए कि आप अपना वर्चुअल स्पीच के लिए करिए, लोगों को ना बढ़ाइए। लोगों को चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे योगी जी हो, इतना रैली में ला दें, मरेंगे लोग। पैसे में तो लोग बिक रहे हैं क्योंकि काम है नहीं लोगों के पास, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ी हुई है, काम है नहीं, तो लोग 100 रुपये के लिए जाएंगे, रैली में जाएंगे। आप 500 रुपया किसी को भी दे दिए वो जाएंगे, क्योंकि इन 2-3 दिन का तो खाना तो निकल जाएगा। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और ये चुनाव को या तो टालिए या तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप लड़िए। देखिए, जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है ओमिक्रॉन का, उस हिसाब से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए और उसका पहले से ही इंतजाम करना चाहिए। अब जो कोर्ट की बात है, तो कोर्ट को ये है, आदेश जो कोर्ट से आया है, अब ये लाया गया है या कोर्ट ने खुद दिया है कि वो सरकार के दबाव में लाया गया है। क्योंकि जिस तरह बंगाल में चुनाव हुआ और उसके जो है लापरवाही बरती गई, उसी तरीके कहीं यहाँ ना हो जाए। तो इसलिए पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी के फेवर में है। तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी का अपना एक ये फंडा हो कि जो है वायरस के दहशत फैलाएं और चुनाव को रोक लगाएं।
यहाँ पर जो पब्लिक ने अपने दिल की बात कही वो बिल्कुल ही साफ साफ कही है। उनका कहना है कि वाकई में चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें पब्लिक होती है वो उससे खतरा जो है वायरस का वो काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। तो आपकी इस वीडियो पर क्या विचार है? आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमत हैं या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।